Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्षतिग्रस्त फास्टनरों को निकालना व उन्हें बदलना यानी कि प्रतिस्थापित करना। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि किस तरह से इन क्षतिग्रस्त फास्टनरों को निकाला व बदला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि वाहन के अंदर अनेक प्रकार के फास्टनर लगे होते हैं, अनेक प्रकार के बोल्ट, नट, स्टड व पेच लगे होते हैं और ये सभी फास्टनर झटकों के कारण व कंपन के कारण या इनके ऊपर रस्ट लगने के कारण, जंग लगने के कारण ये टूट जाते हैं या ढीले हो जाते हैं। तब उस स्थिति में इन फास्टनरों को किस तरह से निकाला जाता है बिना असेंबली को नुकसान पहुंचाए। कई बार क्या होता है कि ये फास्टनर असेंबली के अंदर लगे होते हैं। अगर इन फास्टनरों को अधिक सरल विधि द्वारा या फिर अधिक सुरक्षा से या प्रॉपर तरीके से नहीं निकाला जाता तो ये असेंबली को ही ख़राब कर देते हैं। जो असेंबली की थ्रेड्स बनी होती हैं नट बोल्ट को लगाने की, वो थ्रेड्स ख़राब हो जाएगी तो हमारी असेंबली जो इंजन का पार्ट है वो काफ़ी महंगा होता है, वो उसके ख़राब होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इससे हमें जेब से अधिक पैसे खर्चने पड़ सकते हैं। तो इसलिए कुछ विधियाँ बनाई गई हैं फास्टनरों को निकालने की, किस तरह से हम आसानी से बोल्ट, नट व पेच व स्टड को निकाल सकते हैं, जिससे हमारे अतिरिक्त जेब के खर्चे को बचाया जा सके। हम स्टार्ट करते हैं कि ये विधियाँ कौन कौन सी इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ख़राब हेड के पेच को निकालना। एक ऐसा पेच जिसका हेड ख़राब हो चुका है उसे हम किस तरह से बाहर निकालेंगे। किसी असेंबली में लगा हुआ है तो उसे हम किस तरह से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, यदि पेच के खांचे चौड़े हो गए हैं ऊपर से, उनके अंदर जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस होता है, वो प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो रहा है या फिसल जा रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में। हम सबसे पहले एक आरी धातु की आरी या हेक्सा ब्लेड का उपयोग करेंगे और खांचों को ठीक करेंगे। उन खांचों को, जैसे जब स्क्रू ड्राइवर फिसल जाता है तो उन खांचों को हम गहरा कर देंगे और फिर हम फिर से स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके उनको पेच को निकालने का प्रयास करेंगे। मोटी नोक वाले पेच को लेके हम मतलब मोटी पेच वाला जो स्क्रू ड्राइवर होगा उसे लेकर के पेच को हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यानी कि वामार्क दिशा में घुमाएंगे, जिससे पेच बाहर आ जाएगा। यदि इस विधि द्वारा पेच बाहर नहीं आता तो हम अगली विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट विधि है, एक हम पंच लेंगे यानी कि प्रिंक लेंगे और हथौड़े से हम उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए प्रहार करेंगे। इस क्रिया से शायद हो सकता है पेच ढीला हो जाए, वह बाहर निकल जाए। यदि यह प्रक्रिया भी काम नहीं कर रही है तो हम फिर ड्रिल मशीन का सहारा लेंगे और हमें ध्यान रखना होगा कि ड्रिल मशीन की जो बिट होती है वो पेच के आकार से छोटी होनी चाहिए, छोटे माप की होनी चाहिए, ताकि वो इसके अंदर फिट बैठ जाए और वामार दिशा में घूम जाए, जिससे पेच बाहर आ जाएगा। और ड्रिल मशीन के द्वारा पेच बाहर आ ही जाता है क्योंकि एक लास्ट विधि होती है पेच को निकालने की, और इससे लगभग पेच बाहर आ ही जाता है। जो ब्रेक हुआ हमारा स्क्रू होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद केस नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। यदि हम केस नंबर 2 में देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि केस नंबर 2 दिया हुआ है, बिना हेड के पेच को निकालना। पहले हमने बात की वो पेच हेड वाला पेच था, जिसके अंदर हेड की जो ग्रूव होता है ऊपर वाला एक खांचा होता है वो डैमेज हुआ था, हेड डैमेज हुआ था। अब हम हेड के बिना विदाउट हेड वाले पेच को निकालने की जो प्रक्रिया है वो देखेंगे कि बिना हेड के जो पेच होता है उसे किस तरह से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि पेच समुच्चय के शीर्ष पर टूट गया है, यदि क्या होता है पेच किसी असेंबली के जो हेड पर टूट गया है, ऊपर से हेड टूट गया है उसका, तो क्या करेंगे अन्य पेचों को भी निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रीपर लेंगे, एक विशेष टूल है, एक विशेष डिवाइस है जो पेच को निकालने का काम करती है, जिसका हेड नहीं होता, हेड ब्रेक हो जाता है। तो क्रीपर के जो लॉक वाले जबड़े होते हैं उसको हम उस पेच पर फिक्स कर देंगे और लॉक कर देंगे और हम इसे फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामार्क दिशा में घुमाएंगे, जिससे पेच बाहर आ जाएगा। हम अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में क्या होता है, कहते हम देखेंगे कि केस 3 में क्या है। केस 3 में दिया हुआ है कि असेंबली में टूटे बिना शीर्ष के पेच को निकालना।
यानी कि बिना हेड के पेज को असेंबली से निकालना, पार्ट से निकालना। तो हम क्या करेंगे, तब हम पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हम ड्रिल मशीन लेंगे और ड्रिल मशीन की सहायता से हम इसको बाहर निकालेंगे। हम उसमें ड्रिल बिट होता है जो कम माप का लेंगे, छोटे माप का लेंगे पेज से, और उसे केंद्र में ड्रिल करेंगे और पेज से बाहर आ जाएगा। हम उसे वामार दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे और पेज बाहर आ जाएगा और नया पेज फिर हम उसके पर लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ टूटे नट व बोल्ट। टूटे नट यानी कि एक वाहन के अंदर बोल्ट व नट काफ़ी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। ये भी पेज की ही तरह ही कंपनी या ज़्यादा टॉर्क लगाने के कारण ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिससे क्या होता है वाहन की जो असेंबली होती है, जो पार्ट लगा है वो ढीला हो जाता है और जो वाहन की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है, आवाज़ धमनी ज़्यादा हो जाती है वाहन की। तो हमें इसे निकालना आवश्यक है, इसे रिप्लेसमेंट करना आवश्यक हो जाता है। तो हम देखते हैं कि नट व बोल्ट किस तरह से किन किन विधियों द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। केस नंबर 1 में दिया हुआ है कि नट और बोल्ट को निकालना, ख़राब सिरे के नट और बोल्ट को हटाने की विधि। जिनका हेड ख़राब हो चुका है, जिनका हेड डैमेज हो चुका है, तो उसको किस तरह से हम बाहर निकालेंगे। जिसका हेड बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उस प्रकार के नट व बोल्ट को बाहर निकालने की विधि दी हुई है। और मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ, एक एक पॉइंट को देखते हैं। नट और बोल्ट को निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटे आकार का स्पैनर लेंगे और नट और बोल्ट को उसके सारे वामार दिशा में घुमाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, जिससे नट बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि यह विधि भी काम नहीं करती तो हम एक चुंबन यानी कि प्रिंग पंच लेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और नट और बोल्ट के फलक पर प्रिंग और पंच को रखकर हथौड़े से धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रहार करते हुए उसे खोलने का प्रयास करेंगे। यदि यह विधि भी कार्य नहीं कर रही है तो फिर हम कुछ एक और नई विधि का सहारा लेंगे। यदि यह विधि कार्य नहीं करती तो तब हम क्या करेंगे, ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। नट और बोल्ट के कार्य की तुलना में हमेशा क्या करेंगे, छोटे बिट का प्रयोग करेंगे और इसकी ड्रिल की सहायता से नट व बोल्ट आसानी से बाहर आ जाते हैं। हम इसके केंद्र पर ड्रिल करते हैं इन्हें निकालने के लिए। और हम अब आगे देखते हैं केस 2 में क्या होता है। केस 2 में दिया हुआ है कि उपयुक्त आकार के टेप का उपयोग करके नट की आंतरिक चूड़ियों को सज्जित करें। जब हम ब्रेक हुए नट व बोल्ट को निकाल लेते हैं, कई बार क्या होता है कि इनकी जो थ्रेड्स है वो ख़राब हो जाती हैं, तो हम नट की जो थ्रेड्स होती है बनाने के लिए एक टेप, एक टूल होता है जो नट की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। हम उसकी सहायता लेके नट की दोबारा से चूड़ियों को सही ठीक कर सकते हैं। अगर मैं बोल्ट की बात करूँ तो हम एक डाई का प्रयोग करेंगे इसकी थ्रेड्स को बनाने के लिए, और इसे फिर से तैयार करके हम असेंबली में प्रयोग कर सकते हैं और हम नया भी लगा सकते हैं। बेटर रहेगा कि हम इसमें नया बोल्ट बनट ही प्रयोग करें, डैमेज वाला ना करें। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ स्टड की। साथियों, स्टड को आपने देखा ही होगा, जैसे कि हमने कि नट बोल्ट वाले हमारे लेसन के अंदर इसके बारे में चर्चा करी थी कि स्टड क्या होता है। स्टड आपने देखा है कि जिसके दोनों और थ्रेड्स होती हैं जो इंजन ब्लॉक, इंजन हेड व हब के अंदर प्रयोग किया जाता है। यह बोल्ट की तुलना में काफ़ी मजबूत होता है और इसे विशेष जोड़ों पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे गैस की सप्लाई चल रही हो, लिक्विड की, या फिर जैसे इंजन ज़्यादा कंपन हो जहाँ पर, जैसे इंजन के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। हब के अंदर भी काफ़ी मूवमेंट ज़्यादा होता है, मूविंग काफ़ी तेज़ी से घूमता है, इसलिए वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ओवर टॉर्क के कारण इसकी थ्रेड्स डैमेज हो जाती हैं, ये अंदर ही टूट जाता है व्हील को निकालते समय। और हम इसकी विधियाँ जानते हैं किस प्रकार से इसे बाहर निकाला जाता है। जैसा कि आप केस 1 में देख पा रहे हैं कि टूटे और ख़राब चूड़ीदार स्टड को निकालने की विधि। जब चूड़ीदार स्टड होता है जो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है हब के अंदर या किसी भी असेंबली के अंदर, तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे। तो केस 1 देखते हैं, ख़राब चूड़ीदार स्टड को निकालना। इसमें क्या करेंगे, हम ख़राब चूड़ीदार स्टड को निकालने के लिए एक पेचकस लेंगे यानी कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम असेंबली पर इस पेचकस को कोमल दबाव द्वारा प्रेस करेंगे, दबाव करेंगे उसके ऊपर। इस प्रकार स्टड के जो चूड़ीदार ख़राब हिस्सा वो ऊपर की ओर उठ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, नट को, उसके ऊपर जो लगा नट है उसको हम क्या करेंगे, उल्टी दिशा में घुमाएंगे यानी कि वामार या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। और जो स्टड होता है वो असेंबली को भी घुमाएगा, जो स्टड समुच्चय को भी घुमाए, मतलब कि स्टड का जो असेंबली होती है उसको भी घुमाएंगे हम। और स्क्रू ड्राइवर को कोमलता से अंदर प्रवेश करें तथा इस प्रकार स्टड बाहर आ जाएगा। फिर घुमाते हुए क्या करेंगे, हम धीरे धीरे से जो स्क्रू ड्राइवर है उसे हम उस असेंबली में प्रवेश करवाएंगे, इससे स्टड बाहर आ जाएगा। यदि नट की आंतरिक चूड़ियाँ और स्टड की बाहरी चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, यानी कि थ्रेड्स ही बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो हम उस अवस्था में क्या करेंगे, तो हम नट और स्टड में, जो नट होता है और स्टड है हमारा, उन दोनों में वेल्डिंग का टांका लगा देंगे। और अब फिर क्या करते हैं कि जो असेंबली होती है उसको हम उल्टी दिशा में घुमाते हैं, इस प्रकार से स्टड बाहर आ जाता है। और हम अब आगे देखते हैं केस 2 में। केस 2 में है कि आवरण के ऊपर से टूटे स्टड को हटाना।
यानी कि आवरण असेंबली के ऊपर जो टूटा स्टड है उसको कैसे हटाएंगे। यदि स्टड समुच्चय इकाई के ऊपर से ही से टूट गया है तो क्या करेंगे। यदि जो स्टड दिया हुआ है वो मतलब असेंबली के ऊपर टूट गया है तो क्या करेंगे उस अवस्था में। अन्य नटों को खोलकर समुच्चय को अलग कर लेंगे। जो जिस पार्ट के ऊपर टूटा है वो उस पार्ट्स को खोल कर अलग कर लेंगे। टूटे स्टड पर स्टड निष्कर्षक को फिक्स करके लॉक करें। एक टूल आता है स्पेशल इस तरह का जो इस प्रकार के स्टड को निकालने का कार्य करता है, उसको उसके स्टड के ऊपर लॉक कर देंगे। अब धीरे धीरे स्टड निष्कर्ष को घुमाएं, स्टड बाहर आ जाएगा। तो हम इसे धीरे धीरे उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो स्टड बाहर आ जाता है। और अब हम केस थ्री की बात करते हैं, आवरण के अंदर से टूटे स्टड को निकालना। कई बार आपने देखा होगा कि व्हील हब के अंदर स्टड अंदर टूट जाता है, तो उसको किस तरह से निकालते हैं। एक हम चुभन लेंगे, यानी कि एक हम पंच लेंगे या इसको हम सुम्बी भी कह सकते हैं। और टूटे स्टड के जो एक फलक होता है, एक हिस्सा होता है साइड का, उसके ऊपर प्रहार करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और हो सकता है इससे भी बाहर आ जाए स्टड। अगर यह विधि काम नहीं करती तो हम क्या करेंगे, एक ड्रिल बिट लेंगे, ड्रिल मशीन लेंगे और उसके सेंटर में इसको मतलब कि प्रेस करेंगे, छेद करेंगे। अब स्टड के अंदर में धीरे छिद्र करें और आवरण से खुलेपन को निकालें। क्या होगा कि हम इसके केंद्र में जब ड्रिल बिट को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टड बाहर आने की संभावना बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या करें, हम टेप का उपयोग करें और आंतरिक चूड़ियों को पुनः सज्जित करें। जो टेप जो जिसके अंदर हमने स्टड जिसके अंदर हम स्टड को कसते हैं, जिस थ्रेड्स के अंदर, वो चूड़ियाँ डैमेज होती हैं इस तरह से। तो हमें पुनः स्थापित करने के लिए हम टेप का सहारा ले सकते हैं और स्टड निष्कर्षक का उपयोग करके नया स्टड फिक्स करें। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, नया स्टड लगाने के लिए एक वही टूल उपयोग करेंगे और स्टड को उसके अंदर फिट कर देंगे। अब लास्ट में दिया हुआ है साथियों कि इसमें लास्ट में दिखाया गया है कि जंग विरोधी घोल का उपयोग कब करते हैं हम। जंग विरोधी घोल यानी कि एंटी रस्ट, एक लिक्विड होता है एंटी रस्ट जो रस्ट को ख़त्म करने का काम करता है, उसका उपयोग हम कब करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर कई प्रकार के एंटी रस्ट लिक्विड आ चुके हैं, जिसका कार्य होता है कि फास्टनर को, नट बोल्ट, पेच, स्टड को धूल व जंग से बचाने के लिए हम इसके घोल को उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि नट सुरक्षित रहें हमेशा के लिए। तो आप इसको आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि किस चित्र में दिया हुआ है कि ये एक बोतल है। इसे हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन स्प्रे भी कह सकते हैं, जो एक इफेक्टिव स्प्रे है जो नट बोल्ट व स्टड के ऊपर कार्य करती है। अगर इसका स्प्रे हम स्प्रे कर दें तो नट व बोल्ट पे करेंगे तो नट बोल्ट कभी रस्ट नहीं होगा, इस पर धूल मिट्टी या हिकड़ नहीं जम पाएंगे, जिससे ब्रेक होने का खतरा कम हो जाएगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने छोटी सी वीडियो में काफ़ी कुछ जाना होगा और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।